Hi guys, we are now started the building material. It's portion very important in examination of the ESE examination and as well as SSC JE and as well as state conventional examination second paper like for RPSC IN examination. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है SSC JE के लिए, जो कि आपको सीधा 20 नंबर का पूछा जा सकता है. तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. ये क्वेश्चन है ESE 1995 का क्वेश्चन है. ESE 1995 का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द डीके इन टिम्बर. डीके टिम्बर में क्या है, हाउ इट डिडक्ट, इसको कैसे डिडक्ट किया जाता है. हाउ कैन द टिम्बर ग्रेजुएटेड अगेंस्ट डीके, नेम ऑफ टू डिजीज ऑफ टिम्बर. टू डिजीज का नाम बताना है जो टिम्बर को डीके करते हैं. ठीक है, अब डीके होता क्या है गाइस. डीके होता है कि जो सॉइल, जो टिम्बर की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है ना, उसका कम होना ही मतलब कम करना एक डिजीज के कारण वो क्या होता है, डीके होता है. जैसे मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ. इस डायग्राम में देखो, ये टिम्बर है. टिम्बर में ये कुछ फंगल डिजीज लग चुकी है. तो इसकी क्या होती है, इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी की और लॉसेस होना लग गया. ठीक है, यहाँ से क्रैक डेवलपमेंट हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटिट्यूड क्रैक डेवलपमेंट हो गया इधर. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन है टिम्बर डीके ऑकर व्हेन लॉस इन वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल डेटरेजन. ठीक है, क्षरण, इसको क्षरण बोलते हैं हिंदी में, क्षरण. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द जनरल काउजेज ऑफ डीके इन टिम्बर एज प्रेजेंस ऑफ सैप एंड एक्सपोज अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, मॉइस्चर एक्यूपनाइज बाई हीट एंड पुअर वेंटिलेशन. इसमें दिया है गाइस कि टिम्बर में डीके लगने का कारण क्या है कि वेट और ड्राई कंडीशन हो जाती है. वेट एंड ड्राई कंडीशन के कारण एंड मॉइस्चर, जो टिम्बर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलना, उसमें क्या लग जाती है, डीके लग जाता है. वेंटिलेशन ना मिलना, उसको हवा ना मिलना. ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन रूट इन टिम्बर डिकम्पोजिशन ऑफ पुट्रेफिक्शन. इसको बोलते हैं पुट्रेफिक्शन को सड़न बोलते हैं. सड़न टिम्बर में डिकम्पोजिशन के कारण क्या होता है, सड़न पैदा हो जाती है. एंड जनरली ऑर्गेनाइज बाय द डैम विच इज़ द प्रोसेस बाय द इमिशन ऑफ गैसेस चीपली कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन. क्या होता है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिलने के कारण क्या होता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है. ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, डैम कंडीशन आने लग जाती है. उसमें से कुछ गैसेस इमिशन हो जाती है. ठीक है, जैसे कार्बोनिक हो गई, हाइड्रोजन गैसेस हो गई. ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे रहेगा द कंडीशन नीड द ऑक्सीजन. अब क्या होता है गाइस, जो जैसे जो लकड़ी टिम्बर होती है उसको कुछ ऑक्सीजन चाहिए होता है, या फिर क्या मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है, या न्यूट्रिएंट चाहिए होता है. तो क्या होता है, मॉइस्चर बीइंग द क्रिटिकल कंपोनेंट. उसका मॉइस्चर क्या है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट रहेगा द मॉइस्चर इज नॉट प्रेजेंट इन टिम्बर. यदि मॉइस्चर टिम्बर में प्रेजेंट ना हो, देन फंजाई रिमेन डोरमेंट. वहाँ पे क्या हो जाता है, फंजाई आ जाती है. ठीक है, एवन when moisture the nutrient they are required the abutment and excess moisture will be prevent the growth of fungal. मतलब यदि टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल हो तो उसमें क्या कहते हैं, उसको फंजल को ग्रोथ को कम करना रोकता है उसको, फंजल में फंगस. बट मॉडरेट वार्म कंबाइंड विद डैम्प एंड एयर एसोलेशन. मॉडरेटेड वार्म कंडीशन पे क्या होता है, जो डैम्प एयर इसको एसोलेट करती है, मतलब उसको क्या करती है, फंजाई और बढ़ा देती है वहाँ पे. अब इसको कैसे देख सकते हैं डीके को गाइस. डीके को हम देख सकते हैं कि वुड यदि श्रिंक हो रही है, या फिर डार्कनेस आ जाता है वुड पे, या फिर उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ये क्रैक डेवलपमेंट हो गए, तो अपन यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या हुआ, डीके ऑफ टिम्बर हो गया. ठीक है, यदि चेंज ऑफ कलर ऑफ वुड होता है, आपको पॉइंट बना के लिखना है ऐसे. ये चेंज ऑफ कलर ऑफ वुड, यदि कलर का चेंज हो जाता है, उसके कारण क्या होगा, वो भी क्या हो जाता है, डीके ऑफ टिम्बर हो. जैसे ब्राउन कलर हो गया, ये वाइट कलर हो गया, ये वाइट रूट बोलते हैं इसको. ठीक है, थर्ड पॉइंट है एक्टिव डीके प्रोड्यूस द मॉइस्चर एंड डैम्प ऑर्डर. क्या करता है गाइस, जो एक्टिव डीके है ना, जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मस्टी एंड डैम्प ऑर्डर.
ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट पे दिया है अपीयरेंस फ्यू न्यूमरियस स्मॉल पिट्स, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे यहाँ पे गड्ढे से हो जाएंगे ये इसको आप देख सके क्या कर सकते हो, यहाँ डीके लगी हुई है इसमें टिम्बर में डीके, ठीक है। एंड सॉफ्ट स्पोर्ट इंस्टेंट डिकलराइजेशन, छोटे सॉफ्ट जो छोटे स्पोर्ट है ना, सॉफ्ट स्पोर्ट है तो क्या करते हैं इंस्टेंट डिकलराइजेशन करते हैं उसका, ठीक है। अब डैम्पनेस को रोका कैसे जा सकता है, जैसे मैंने ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये वाइट एंड लगी हुई है ये पे देखो, तो ये क्या करेंगे डीके ऑफ टिम्बर कर देंगे ये पे, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है टिम्बर को, तो गाइस प्रोटेक्शन दो मेथड से किया जाता है। एक तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है गाइस, ये प्रोसेस होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट को कम किया जाता है, मतलब इट इज़ द प्रोसेस बाई विच मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्रेशली कट रिड्यूस है सूटेबल लेवल, मतलब कोई न्यू टिम्बर फ्रेशली कट ट्री है उसके मॉइस्चर कंटेंट को एक सूटेबल लेवल तक कम करना क्या हो जाता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर करने के कारण क्या होता है, टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ हो गई या फिर उसकी साउंडनेस कैपेसिटी हो गई, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। द वेरियस मेथड ऑफ सीजनिंग मे बी यूज इन क्लासिफिकेशन इन टू टाइप, दो मेथड यूज करते हैं हम सीजनिंग में। फर्स्ट मेथड है नेचुरल सीजनिंग, सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है इस। अब नेचुरल सीजनिंग क्या होता है गाइस, टिम्बर को हम क्या करते हैं एक खुले में रख देते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे रख देते हैं टिम्बर को, और यहाँ क्या होती है एयर प्रोवाइड कराई जाती है, नॉर्मल एयर या फिर क्या कहते हैं वेंटिलेशन, तो इसको तो बोलेंगे नेचुरल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में यूज करते हैं, जैसे कोई मेथड हो गया, जैसे क्लीन हो गया या फिर एयर ब्लो करवाते हैं बाई फैन वगैरह से करवाते हैं, तो उससे क्या होता है मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है। बट क्या होता है टिम्बर नीड टू बी सम मॉइस्चर कंटेंट, टिम्बर को कुछ मॉइस्चर कंटेंट चाहिए ताकि उसमें फंजाई नहीं लगे या फिर उसमें डीके ऑफ टिम्बर नहीं हो। इट विल बी इन फाइनल यूज इट विल बी नॉट मूव बेंड, ताकि कुछ मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है टिम्बर को, ताकि ये ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से आपने एग्जॉस्ट कर लिया है तो क्या है टिम्बर क्या बेंड हो जाती है गाइस, तो टिम्बर बेंड ना होने के बजाय कुछ मॉइस्चर कंटेंट उसको चाहिए होता है। एंड टू हैव सेफ गार्ड ऑफ वाटर सेफ टू रिड्यूस द डिटर फंजल अटैक, मतलब डिटर फंजल अटैक को रोकने के लिए कुछ मॉइस्चर कंटेंट इसको चाहिए होगा, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्या होता है, टिम्बर में जैसे वाइट एंट वगैरह है या फिर फंजाई हो गई या फिर डीके ऑफ टिम्बर हो गया, उसको बचाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम। इट इज़ रेफर टू एप्लीकेशन ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं टिम्बर टू स्टॉप अटैक ऑफ वुडवार्म को रोकने के लिए एंड फंजल डीके को रोकने के लिए। अब फंजल डीके में कौन कौन से डिजीज आते हैं, वेट रूट आता है, ड्राई रूट आता है, वेट रूट हो जाएगी या फिर हो जाएगी ड्राई रूट, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द डैम्पनेस को रोकने के लिए, ठीक है। वाइल द केमिकल ट्रीटमेंट एड टू द कॉस्ट ऑफ टिम्बर, क्या करता है केमिकल यूज़ करते हैं तो कोई केमिकल फंजल को रोकने के लिए टिम्बर में यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या करते हैं बढ़ जाती है। देन कैन बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन लाइफ टाइम, उसकी क्या होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ टाइम उसकी बढ़ जाती है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ वुड प्रिजर्वेटिव, 3 मेन टाइप यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव टिम्बर के लिए। तो तार ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं वाटर बॉर्न या फिर यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कुछ डिजीज का नाम बताओ जो डीके करते हैं टिम्बर को, ठीक है। डिजीज सम ऑफ द डिजीज आर ड्राई रूट हो गई, तो एक वेट रूट हो गई, एक सेपिस्टिन हो गई या वाइट आंट हो गई या ब्राउन रूट हो गई, ठीक है। इनमें से आप 2 डिजीज का नाम लिख सकते हो, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ ये तो है नेचुरल सीजनिंग, जैसे टिम्बर को हमने रख दिया कुछ इसमें गैप के लिए क्या रख दिया यहाँ पे चेयर्स लगा दिए, तो यहाँ से क्या होता है यहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहेगा टिम्बर को, और ये नेचुरल सीजनिंग कोई इसमें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कर रहे हैं हम। तो यहाँ से इसके बीच में से हवा पासेस होते रहेगी, यहाँ पे एयर ब्लोइंग, यहाँ से एयर ब्लोइंग होती रहेगी, उनका कैप अपने मेंटेन रख दिया। ये है नेचुरल सीजनिंग। जैसे कोई भी ये है बड़ा, ये क्लीन है, इसमें क्या टिम्बर को अंदर दिया जाता है, फिर अंदर से क्या होता है हीट को इंक्रीज़ किया जाता है। हीट को इंक्रीज़ कराने के कारण क्या होता है इसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है एक सूटेबल लेवल तक, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन रहा आपका बीएमसी का बिल्डिंग मटेरियल का टिम्बर वाले पोर्शन से। ये क्वेश्चन 1995 में आया कोई क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम गाइस
जो कंक्रीट से 1995 के क्वेश्चन है, जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट से कैसे ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये 1995 का क्वेश्चन है, ये सीखा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, हाउ आर दे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जिप्सम एंड कैल्शियम क्लोराइड इन सीमेंट। मतलब आपको इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है, यानी आपसे क्या पूछा है, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है आपसे, फाइनल सेटिंग टाइम पूछा है, और जिप्सम का क्या रोल है सीमेंट में, और कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है सीमेंट में। ठीक है गाइस, तो हम नॉर्मली जो सीमेंट में यूज करते हैं वीकेट एपरेटस यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए, और साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए वीकेट एपरेटस यूज करते हैं। तो गाइज ये वाला जो मैंने दिखाया गया है एपरेटस, ये वीकेट एपरेटस है। इसका साइड व्यू देखा जाए तो इसमें एक नीडल लगी हुई है, नीडल है, ये वाली नीडल है, नीडल इधर लगी हुई है। इसका एरिया है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर एरिया है इसका। ठीक है, इसके नीचे एक कॉलर लगा हुआ है, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इसका अपर डायमीटर है, यदि यहाँ बनाए इसका, तो इसका अपर डायमीटर है 80 mm एंड इसकी हाइट है 40 mm, मतलब यहाँ पे 40 mm। और ये लगा हुआ गाइस, ये लगा प्लंजर, ये प्लंजर। ठीक है, और इसका सेल्फ वेट कितना होगा, ये ऊपर वाला एक कैप है, इसका सेल्फ वेट होगा 300 ग्राम। ये मूवेबल रॉड है, ये नीचे सेटल हो सकती है फ्रीली। ठीक है, और ये फ्रेम से अटैच है, और ये क्या है अपना इसका बेस। ठीक है, नॉन पोरस प्लेट बोल सकते हैं इसको, नॉन पोरस प्लेट बोलेंगे इसको। ठीक है गाइस, तो मैं बता दूं आपको, जो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करते हैं वो ज्ञात करते हैं प्लंजर से। यहाँ लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी प्लंजर से याद करते हैं। अब प्लंजर की साइज क्या होती है, इसकी 10 mm तो क्या होती है, इसकी डायमीटर होता है, एंड 15 mm क्या होता है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं ओनली। यदि नीडल की बात की जाए, इस पोर्शन की नीडल की, तो नीडल का पोर्शन मैंने यहाँ बना लिया, तो नीडल से ज्ञात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और ये लगा है इस पर कॉलर का यूज़ करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, इसमें अब इसको ये जैसे ही ये फ्रीली मूव डाउन होता है सीमेंट पेस्ट पे, तो ये क्या कुछ पेनिट्रेशन करता है, तो कुछ इसमें वैक्यूम प्रेशर आ जाएगा अंदर। तो वैक्यूम प्रेशर इससे क्या है, एयर वेंट से बाहर निकल जाता है, उसके कारण क्या हुआ, ये 1 mm स्क्वायर मीटर की जो नीडल है जो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। बेसिकली हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। जो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जो नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलेंगे मिनिमम वाटर को कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। अब इसमें दिया है इन एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट द पेस्ट दोज रिजल्टेड अंडरगो स्ट्रीमनिंग स्टार्टेड गेन स्ट्रेंथ एंड लूज कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियसली। जो हमने कंसिस्टेंसी क्या नाम पेस्ट बनाया था सीमेंट का, उसकी टाइम के साथ में उसमें क्या हो, स्टिपनिंग स्टार्ट हो जाएगा और वो स्ट्रेंथ करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है उसकी हार्डनेस में चेंज हो जाएगा, मतलब हार्ड होने लग जाएगा, और उसकी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इन स्टिपनिंग ऑकर 2 स्टेज, स्टिपनिंग 2 स्टेज में होगी। दिस स्टेज रेफर टू इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे, एक तो बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, एक बोलेंगे उसको फाइनल सेटिंग टाइम। जबकि हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग के टाइम में पूछा है। ठीक है, टाइम इलेप्स बिटवीन मूवमेंट एंड वाटर एंड द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इस प्लास्टिसिटी इज रिगार्ड एज इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि टाइम उसके बीच में जो वाटर ऐड करते हैं और जो पेस्ट है ना उसकी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देगा ना, उस टाइम को बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। इधर देखो, हमने कोई पेस्ट बनाया, ये पेस्ट बना दिया, इसमें पानी कर दिया। अब पानी कितना करेंगे इसमें, 85% करेंगे, 85% ऑफ
नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इसको बोलेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 85%, जितनी कंसिस्टेंसी लिमिट आएगी उसका 0.85 करेंगे, ठीक है इस। तो इसमें क्या हो, जैसे पानी अपन ने यहाँ से बॉकेट से पानी डाला तो ये क्या है, अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना, मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है इस। थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, हार्ड होना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। तो जो प्लास्टिसिटी का लूज करने की कंडीशन से लेके और पानी मिलाने की कंडीशन तक जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। वही पूछा है इसमें, वही इन्होंने यहाँ पे बताया, ये है इनिशियल सेटिंग टाइम। एज पर विकेट एपरेटस विकेट टेस्ट, इट विल टाइम elapsed till paste stiffening to such the extra that wicket needle cannot go to 5 mm से लेके 5.0.5 measured at bottom of mold। मतलब बॉटम ऑफ मोल्ड से जितना परसेंट, इतना परसेंट वो क्या चल जाएगा इसमें, पेनिट्रेट कर जाएगा। मतलब ये मोल्ड है, इसमें सीमेंट पेस्ट है, तो यहाँ से कितना 5% प्लस माइनस 0.5 mm इतना पेनिट्रेट कर जाएगा बॉटम से, ठीक है। टाइम इलिप्स बिटवीन द मूवमेंट ऑफ वाटर एट द पेस्ट कम्प्लीटली लूज द प्लास्टिसिटी रिगार्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। अब ये फाइनल सेटिंग टाइम को ये बता रहा है कि अपन जो पानी मिलाते हैं इस पेस्ट में, मतलब सीमेंट में पानी मिलाते हैं, पानी ऐड करने के और जो सीमेंट प्रॉपर तरीके से उसकी प्लास्टिसिटी को गेन कर लेगा तो उसको बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब वो क्या करेगा, ऐसे कोई ये पेस्ट है तो ये क्या कर देगा, यहाँ से होकर अपन निकलेंगे ना तो यहाँ पे क्या छाप छोड़ देगा, मतलब यहाँ से यहाँ क्या साइन बन जाएंगे यहाँ पे उसके अपने पैरों के, तो इसको बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। इसके बाद में क्या करेगा कि सीमेंट अपनी पूर्ण अवस्था में आ नहीं सकता, मतलब ओरिजिनल अवस्था में आ नहीं सकता, जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम में होता है कि सीमेंट पेस्ट अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है इस। तो विकेट टेस्ट है ना, ये टाइम इलेप्स टिल पेस्ट अटेंड द फ्रेमनेस। मतलब जो विकेट एपरेटस में जो पेस्ट है ना, अपना पूर्णतः फ्रेम, मतलब एक साइज में मोल्ड में जमना, एंड अटैचमेंट नीडल फेल, और क्या नीडल फेल हो जाती है, उसको बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं थॉट द नीडल विल मेक एन इम्प्रेशन, मतलब नीडल के द्वारा वहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्रेशन छोड़ दिया जाता है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, उसकी शेप एंड साइज बन जाएगी, ठीक है। अब कितना परसेंटेज हमको वाटर चाहिए होता है इस पेस्ट को बनाने के लिए, तो हम विकेट एपरेटस में एक बात की जाए तो हमको प्रिपेयर ऑफ द गेजिंग सीमेंट 85% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, आपको लिखना होगा यहाँ पे 0.85 पी, ठीक है। पी होगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीमियम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा ये वाला। बात की जाए स्टॉप वॉच स्टार्टेड इंस्टेंट वाटर इज, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया जाता है जब वाटर ऐड कर देते हैं। मोल्ड रेस्टेंट और नॉन पोरस, और मोल्ड को रखा जाता है नॉन पोरस प्लेट पर रखा जाता है, ठीक है इस। इट कम्प्लीटली फिल्ड विद पेस्ट, और पेस्ट से मोल्ड को भरा जाता है। और स्मूथ एंड टॉप मोल्ड विल बी मोल्ड देन प्लेस विकेट एपरेटस नीडल लोअर एंड कॉन्टैक्ट टेस्ट ब्लॉक, मतलब धीरे धीरे नीडल को लोअर किया जाता है और उसको टेस्ट को क्या नाम है, टेस्ट किया जाता है उसका। एंड इट क्विकली रिलीज नीडल पेनिट्रेट्स द टेस्ट एंड ब्लॉक कम्प्लीटली बिगेन 40 mm फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। तो टॉप से 40 mm का मोल्ड है अपना, ये वाला 40। आफ्टर सम टाइम नीडल अनेबल टू प्रेसिस द ब्लॉक मोर देन 33 से लेके 35 mm टॉप, मतलब नीडल, मोल्ड है अपना, नीडल यदि टॉप से 33 से लेकर 35 तक पेनिट्रेट कर जाएगी तो इसको बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। और यदि बॉटम से बात की जाए तो बॉटम से कितनी आ जाएगी, 6 से लेके 7 mm तक, ठीक है। टॉप द पेस्ट स्टार लूज द प्लास्टिसिटी, स्टॉप वॉच इज स्टॉप्ड द टाइम इलेप्स गिवन द इनिशियल सेटिंग टाइम, इसको बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब सेकेंडली बात की जाए द सर्कुलर अटैचमेंट विद नीडल प्रोवाइडेड डिटरमाइन द फाइनल सेटिंग टाइम। अरेंजमेंट जेंटली लोअर इन सरफेस टेस्ट ब्लॉक रिलीज द नीडल मेक एन इम्प्रेशन, नीडल के द्वारा एक मेक इम्प्रेशन बनाया जाता है, उस पर इम्प्रेशन नॉट मोर देन 0.5 mm, मतलब 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। एज सर्कुलर अरेंजमेंट फेल डू सो पेस्ट फाइनली सेट,
मतलब पेस्ट कम्प्लीटली सेट हो जाता है, उसको बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। द टाइम इलेप्स टिल दिस मोमेंट इज गिवन द स्टॉप वॉच एंड इज विल द फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मोल्ड इतना प्लास्टिसिटी गेन कर लेगा अपनी, मतलब स्टिफनिंग गेन कर लेगा कि नीडल 0.5 से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी, 0.05% 0.05 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी, और नीडल क्या हो जाएगी इसमें पेनिट्रेट करने पे फेल हो जाएगी, उसको बोलेंगे इसका फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है। अब सेकंड पूछा है इन्होंने, पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जिप्सम एंड कैल्शियम क्लोराइड। जिप्सम और कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है इसमें सीमेंट में। तो गाइस आपको पता होगा जिप्सम क्यों यूज करते हैं हम। जिप्सम यूज करते हैं 3 से 4% यूज करते हैं जिप्सम, क्योंकि सीमेंट की कंडीशन क्या होती है, क्यूक सेट हो जाता है सीमेंट। ऐसे हमारा यहाँ पे बैचिंग प्लांट लगा हुआ है, बैचिंग प्लांट लगने के बाद में यहाँ अपनी साइट है, और साइट में ले जाने के लिए कम से कम इसको लगेंगे 30 मिनट लगा, क्या नाम है 20 मिनट लगा लो। तो गाइस इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट नॉर्मली ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो इस अंतराल में जब ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कंक्रीट को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया जाता है या फिर वहाँ से पहुँचाया जाता है, तो वो सेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम में इसको यहाँ पे पहुँचाना ज़रूरी होता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें जिप्सम का यूज़ करते हैं। इट कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, अदरवाइज सीमेंट वुड सेट सून एज वाटर है। मतलब सीमेंट का जल्दी जमना या फिर उसको रिटार्ड करना, तो इसलिए यूज करते हैं जिप्सम। हैंस जिप्सम एक्ट द रिटार्डर एजेंट डिलेइंग द सेटिंग एक्शन सीमेंट मेक वर्कबल। मतलब जिप्सम क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम है ना उसको डिले करता है। ठीक है, इसको रिटार्डर बोलेंगे, इसको रिटार्डर एजेंट बोलेंगे। तो अब याद करना जिप्सम को 3 से 4% मिलाते हैं सीमेंट में। क्यों मिलाते हैं, सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए। यदि कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए CaCl2 की, तो CaCl2 का रोल होता है कि सीमेंट क्या होता है कि जो जैसे कोई बर्फ़ वाला क्षेत्र है, बर्फ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ या फिर यूज पानी के अंदर कोई भी काम चल रहा है, ट्रिम पाइप दे रखे हैं, ट्रिम पाइप, तो पानी के अंदर क्या होता है, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है पानी का। तो यहाँ क्या करते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि उसका सेटिंग टाइम है ना वो कम हो जाए। मतलब यहाँ फ्लैश सेटिंग हो जाती है, यहाँ पे जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको जल्दी सेट करवाना होता है। और जो या फिर जो जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ बिल्डिंग बनानी हो, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग के लिए कुछ टाइम होता है, टाइम चाहिए होता है। वो टाइम प्रॉपर टाइम या टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मिलता नहीं है टेम्परेचर। तो इसके क्या यूज करते हैं यहाँ पे CaCl2 को यूज़ कर लेते हैं ताकि सेटिंग टाइम कम हो जाए। हैज़ द एबिलिटी एक्सेलरेट सीमेंट हाइड्रेशन एंड रिड्यूस द सेटिंग टाइम मच 2/3। मतलब 2/3 उसका सेटिंग टाइम कम कर देता है। एंड एडिशन टू इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कोल्ड वेदर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन एंड अर्लियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट इज आल्सो बेनिफिट्स। ठीक है, कौन कौन सी, यदि हम CaCl2 यूज़ करेंगे तो कौन कौन सा बेनिफिट यूज़ करेगा, उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा एयर एंट्रेंस कंक्रीट में। ठीक है, जो ब्लेडिंग होते हैं उसको घटा देगा। ब्लेडिंग क्या होती है गाइस, ब्लेडिंग होती है जब सीमेंट के पेस्ट के ऊपर जब पानी ऊपर आ जाता है ना, तैर के ऊपर आ जाता है उसके सरफेस पे, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है गाइस, तो ये 1995 का ESE क्वेश्चन हुआ। ये बेसिकली सीमेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया। आपको इसी प्रकार लिखना है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। जो आपको यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से क्या इंडिकेटर में इसकी क्या आ जाती है, कितना नीडल पेनिट्रेट हुई, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये जो इंडिकेटर है ये यूज करते हैं इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रुख करते हैं, जो भी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ESE एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये भी 1995 का क्वेश्चन है ESE एग्ज़ाम का, जिसमें BMC का 3rd क्वेश्चन की बात की जाए तो इन्होंने 5 रॉक के बारे में पूछा है, जैसे ग्रेनाइट,
गिव द कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टोन लाइक फॉर ग्रेनाइट्स, एंड सेकंड है क्वार्टाइल्स, थर्ड है डोलोमाइट्स, एंड फोर्थ है मोरम्स, एंड फिफ्थ है स्लेट्स। तो हम एक एक रॉक के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट इसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ग्रेनाइट। गाइस जो ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट में एक क्या है, एक ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब बहुत ज़्यादा पृथ्वी के अंदर हीट और टेम्परेचर हो जाता है ना, तो जो मटेरियल है ना मोल्ट होके सब्सिक्वेंटली सॉलिडिफाइड हो जाती है, अब इसके कैरेक्टर की मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मेन इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये इनऑर्गेनिक रॉक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक रॉक। इनऑर्गेनिक रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है 2.6 से लेकर 2.7 तक, ठीक है। अब थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है गाइज? क्रशिंग एंड कंपोजिशन स्ट्रेंथ होती है इसकी 770 to 1300 kg/cm²। ठीक है, कितने होते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ? 770 to 1300 kg/cm²। इसके यूजेज क्या क्या हैं ग्रेनाइट के? गाइज ग्रेनाइट के यूजेज आप देख सकते हैं, जैसे ये ग्रेनाइट है, देखो ये, तो अपन इसका बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं? ऑर्नामेंटल में कर लेते हैं इसका यूज़, ठीक है। पीएस अबिटमेंट में कर लेते हैं, पियर्स में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है इसकी स्टोन इसकी, ठीक है। एंड इसकी हम डेकोरेशन वाले पोर्शन पे भी कर सकते हैं, जैसे किचन पोर्शन हो गया, हमका अबिटमेंट हो गया, ठीक है। तो ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल बिल्डिंग स्टोन। ग्रेनाइट बहुत हार्ड है और ड्यूरेबल भी है ये, ठीक है, इजीली वर्कबल है एंड सूटेबल फॉर वर्क ऑफ इम्पोर्टेंट सच एज ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड अबिटमेंट ईयर में मतलब यूज़ कर सकते हैं, एंड वेयर वेट एंड ड्यूरेबिलिटी आर इसेंशियल। जहाँ पे वेट एंड ड्यूरेबिलिटी की इसेंशियल की मांग की जाए तो वहाँ इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इट नॉट सूटेबल फॉर कवरिंग वर्क, जैसे बिल्डिंग के ऊपर वाले कवरिंग वर्क पे इसको यूज नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ पे एक तरह का कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड बात की जाए, क्वार्टाइज की बात की जाए, ये कौन सी रॉक है? क्वार्टाइज रॉक एक सिलिशियस रॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे एक, इट इज़ ए सिलिशियस सैंडस्टोन अंडर इफेक्ट ऑफ मेटामॉर्फिक एक्शन यील्ड क्वार्टाइल। मतलब मेटामॉर्फिक एक्शन से ही बनता है। मेटामॉर्फिक एक्शन क्या होता है? जैसे कोई पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक प्रेशर है, प्रेशर में यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होगा, और हाई क्या होगा? प्रेशर भी हाई होगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण यहाँ मेटामॉर्फिक एक्शन आ जाता है कि जो भी मटेरियल होगा, जो मोल्टन होगा, एक स्पेसिफाइज शेप ले लेगा, उसको मेटामॉर्फिक एक्शन बोलते हैं। इट इज़ द वेरी डेंस एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन विद द स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी, एक के ऊपर एक स्ट्रेटिफाइड होती है, एक के ऊपर एक रॉक जमी हुई होती है। स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टलाइन टेक्सचर बट ब्रेक अप इनटू इनरेगुलर शेप। ये टूटती है नहीं रॉक, तो इरेगुलर शेप होती है, जैसे ये वाली इरेगुलर शेप। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रेसिंग ओवर वर्क, इतनी हार्ड होती है इसको ड्रेसिंग करना, बहुत ही, जैसे ड्रेसिंग किया अपन ने ये वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो इसे ड्रेसिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे चोट मारेंगे तो ये क्या होगा? चारों तरफ टूटने का संभावना होगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी बात की जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.6 से लेके 2.95 तक हो गई इसकी, है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ जस्ट क्वार्ट ग्रेनाइट से थोड़ी सी कम होगी, 550 kg/cm² होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसका यूजेज कहाँ करते हैं? इसका यूजेज करते हैं रोबल मेसोनरी में एंड रॉड मेटालिक एंड एग्रीगेट ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब रॉड में जो मटेरियल होगा एग्रीगेट, उसमें यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। थर्ड बात की जाए, थर्ड में यूज कर डोलोमाइट। डोलोमाइट होता क्या गाइस? डोलोमाइट क्या होता है? एक सेडिमेंटरी रॉक होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन ऑफ द साल्ट एंड ड्राइंग वाटर बेसिन। केमिकल डिकम्पोजिशन द्वारा बनती है। डोलोमाइट यूजुअली द रॉक वेल स्ट्रेटिफाइड, ये स्ट्रेटिफाइड कंडीशन के में पाई जाती है,
सो वेल डिफाइंड बिडिंग प्लेन, मतलब वेल डिफाइंड बिडिंग प्लेन में ये दिखाई जाएगी। स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, तो आप देख सकते हो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 होगी। जैसे ये रॉक है, स्ट्रेटिफाइड कंडीशन में मिल रही है, देखो एक के ऊपर एक परत मिल रही है, ठीक है। ये डोलोमाइट होता है। डोलोमाइट में आपको क्या लिखना है, सेडिमेशन रॉक होती है। इट इज़ द सेडिमेशन रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द precipitation of the salt in drying water basin. A dolomite usually the rock are well stratified and so well defined bedding plane, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू हम लिखेंगे 2.85। अब फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, मोरम। मोरम क्या होता है गाइज? मोरम होता है जो अपन कोई भी हिल हुआ वहाँ से अपन ने एक स्टोन को निकाला, स्टोन के नीचे स्टोन की जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो लैटेराइट रॉक होती है, या फिर उसको बोलते हैं फाइन बॉन्डेज रॉड में जो मटेरियल यूज करते हैं, या फिर यूज करते हैं एमेंडमेंट फीलिंग बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल। जैसे रॉड है, रॉड को ऊपर सबसे पहले सब बेस ग्रेड में यूज करते हैं मोरम, फिर इसके बाद में क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं इज द डिकम्पोज लैटेराइट रॉक act as fine bondage of rod. It is used in embedment and fillings behind retaining wall and filling below the plinth and around the foundation. जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन के चारों तरफ यूज करते हैं ना फिलिंग के लिए, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये कोई रिटेनिंग वॉल हुई तो इसके पीछे भी इसको यूज कर सकते हैं मोरम को, ठीक है गाइस। अब फिफ्थ है स्लेट। अब मोरम देख सकते हो आप, ये मोरम है फाइन स्लेट हो, एक मेटामॉर्फिक लेमिनेटेड क्ले रॉक होती है। मेटामॉर्फिक एक क्ले रॉक होती है एंड प्लेन क्लेवेज अलॉन्ग विच दे कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन स्लेट, मतलब स्प्लिट होती है वेरी थिन प्लेट में। इसी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए 770 से 221 kg/cm² होती है, ठीक है। स्लेट को यूज कहाँ करते हैं, ये रूफिंग में करते हैं, फ्लोरिंग मटेरियल में करते हैं। क्यों हार्डर वेराइटीज़ ऑफ स्लेट आर यूज डेडो वर्क होता है ना, जो विंडो के ऊपर लगा डेडो, तो उसमें यूज करते हैं इसको, या फिर इसको डीपीसी में यूज करते हैं, डैम प्रूफ मटेरियल में यूज करते हैं। जैसे ये है, ये हो गया स्लेट। अब स्लेट किसने क्या बोला, ये लेमिनेटेड है, देखो लेमिनेटेड एक के ऊपर एक रखी गई है, लेमिनेटेड हो रही है, देखो आपको ऐसा लग रहा है बहुत थिन प्ले, ठीक है, स्प्लिट इनटू थिन स्लैब है, देखो। तो ये क्या है, एक प्रकार से एक क्ले रॉक है, लेमिनेटेड क्ले रॉक, ठीक है गाइस। तो आपके ये 500 पॉइंट हो गए, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ग्रेनाइट की, देखो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर 2.7 तक होती है। स्ट्रेंथ की 7702 133 kg/cm²। इसका यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क एंड अबिडमेंट एंड ब्रिज एंड पियर्स में यूज करते हैं इसको। क्वार्टाइज की बात की जाए, सिलिशियस रॉक होती है, सैंडस्टोन होता है, इसको मेटामॉर्फिक एक्शन से बनती है, ठीक है। वेरी डेंस सैंड स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए 2.65 से लेके 2.95। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए 550 होते हैं kg/cm² होते हैं। इसको यूज कहाँ करते हैं, रूबल मेसोनरी में यूज करते हैं और रॉड मटेरियल में, ठीक है गाइस। डोलोमाइट की बात की जाए, डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट सेडिमेंटेशन रॉक होती है, जो क्या करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ द साल्ट या फिर डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन में बनती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए 2.85। यदि मोरम की बात की जाए, मोरम क्या होता है, एक प्रकार से डिकम्पोज्ड लैटेराइट रॉक एंड एक्ट फॉर फाइन बॉन्डेज ऑफ रॉड, ठीक है। इट इज यूज फॉर एमेंटमेंट एंड फीलिंग ऑफ बिहाइंड ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड फीलिंग बिलो द प्लिंथ एंड अराउंड द फाउंडेशन में यूज करते हैं, सो गाइस, ठीक है। और फिफ्थ है स्लेट। स्लेट क्या होती है, मेटामॉर्फिक लेमिनेटेड रॉक होती है, मेटामॉर्फिक लेमिनेटेड रॉक होती है विद प्लेन क्लेवेज अलॉन्ग विच दे कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन स्लैब, ठीक है। यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए 7702 211 kg/cm² होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, रूपिंग में करते हैं एंड फ्लोरिंग मटेरियल में करते हैं। यदि इसकी हार्डर वेराइटी होगी उसको यूज करते हैं डेडो में, ठीक है। ये आपका स्लेट वाली स्ट्रक्चर है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।